चलो, अरे दे दे कोई डोका, बालक भूखे बैठे। तू भी लात मार ले, और न तो मार ही रखी सबने। या भी खाली। ले ले ले, कूद कूद कूद। क्या है? सेठ जी कई दिन तक भूखा हूँ। तो यहाँ भंडारा चल रहा है के? सेठ जी पुण्य मिलेगा, पुण्य। अच्छा, तू मुझे पाप दे जा, जितना देना है, लेकिन ब्रेड का एक टुकड़ा ना मिले, भिखारी कहीं का। हाँ? सेठ जी, जिसने कहीं बनाओ मैं खेत में पैदा करा, तुम्हें देख दे नहीं सकता इसमें तो। अच्छा, तूने वो अनाज खैरात में बांट दिया था के? उसके पैसे ना लिए थे? मैं अपने अन्य के पीछे लिए थे, पर मैं और के बारे में भी सोचा था। तारा भी फर्ज पड़ा है मेरे पापी पेट के बारे में सोचने का। अरे, यहाँ जो भी आता प्रवचन देने चला आता है। ज्ञानी है यहाँ सब, ज्ञान देने आ जाते हैं, ज्ञान लेने नहीं आते। निकल ले यहाँ से, खोपड़ी खराब मत कर मेरी। भाग के जाएगा कहाँ? तेरा उजली चाँद, काला मन तेरा उजली चाँद, देता दुनिया भर को ज्ञान, देता दुनिया भर को ज्ञान। ओ धरती की संतान कहे कोई, कैसे तुझे इंसान। सेठ जी। हाँ बोल, क्या चाहिए? सेठ जी, कई दिनों से भूखी हूँ, खाने को एक दाना नहीं मिला, कुछ मदद कर दो। अच्छा, तो मैंने तुम जैसों का ठेका ले रखा है क्या? जो देखता है चला आता है, एक से पिंड छूटा नहीं, दूसरी हाजिर। चल निकल। सेठ जी, मैं मर जाऊंगी। अजीब बात है, तू अपने आप को जिंदा समझ रही, मांग मांग कर तो टुकड़े खाती है। इससे तो बढ़िया मर जा, जाके जा। है? सेठ जी ऐसे मत बोलो सेठ जी। सेठ जी, जीवन इतना सस्ता नहीं है, इतने कड़वे बोल नहीं बोला करते सेठ जी। अच्छा, प्रवचन भी दे लेती है। चल भाग, चोरनी कहीं की। भगवान आपका भला करे, मेरी जैसी हालत आपकी कभी ना करे।
बाबूजी, बाबूजी, पेट में अन्न का दाना नहीं, तन पे ढंग का कपड़ा नहीं, कुछ मदद कर दो। मैं कोई अनाथ आश्रम खोला क्या गया? बाबूजी, कई दिनों से भूखी हूँ, खाली पेट पानी पीती हूँ, वो भी गोली की तरह लगता है। मुफ्त में तो मैं दे रहा कुछ है नहीं, भीतर आ जा। बाकी होता अपना लिखड़ आओगी तो कपड़ा लता सब मिलेगा, और नहीं तो लिखड़। वह हर जमाने मान गए तुझे, कितना बड़ा खिलाड़ी है। अपनी असमत आप लूटता, कितना बड़ा नाड़ी है। बाहर ज़माने मान गए तुझे, कितना बड़ा खिलाड़ी है। अपनी असमत आप लूटता, कितना बड़ा नाड़ी है। ये करतूते करती देश को दुनिया में बदनाम। ओ धरती की संतान, कहे कोई कैसे तुझे इंसान। ओ धरती की संतान, कहे कोई कैसे तुझे इंसान। इंसान इंसान, ओ पत्थर के इंसान। अरे पापी भांजा मत तड़पावे, इतना मत मजरी जमाना लगा के मत न दर्द इतना भांजा। एक टूके में निका तू ही न बाप बढ़ गया। मान जा ही मत तड़पावे, या भूख मारते की मजा है। तू भी घना ही बड़ा हो गया। गरीबों के तो सुनने की टाड़ी कर दी तेरी रोड। बोली क्या तू मुझे पैदा कर ऊपर बैठा ना, दिख नहीं रहा था सब कुछ, तड़ा कर देख। मेरे कैसी जिंदगी जी का देख, पता चल जाएगा तुझे। मेरी भूख तो मेरा खून पी रही है। लालू की भूख भी मेरा ही खून पी रही। अम्मा तेरे दौरे भी पूछू मैं तेरे तया बात। जीव इतना तोड़ा था तेरे दौरे, क्यों जन्म दिया था अम्मा तेरे दौरे भी। मैं थक गया हूँ रोते रोते, अब हार गया इस दुनिया से। ये किसान का बोझ ढोते ढोते, ये किसान का बोझ ढोते ढोते। मुझको समझना छोड़ दे प्यारे, जिंदगी जी ले तू जब तक जवां है। ऐसी बला है, औरत हूँ औरत ये सबने कहा है, समझ सके ना ये क्या बला है। ऐसी बला है, औरत हूँ औरत ये सबने कहा है, समझ। हाँ भाई, कहाँ बेटा जा रहा है? हम नहीं भाई दिखे। कई दिन तक भूखा हूँ, मेरे बालक भी भूखे हैं। मिलन दे सेठ जी था, मैं सेठ दो से नाज की बात कर लूँगा। अरे मित्र कहाँ बैठ रहा भाई? फ्री में खड़ा तो बैठ रही यहाँ।
अरे भाई कोई मार चुकी जान बच्चों की, मेरे बालक भूखे, मैं भी गई थी तो भूखा हूँ। अरे तेरे तो मान लो बालकों भाई। की जान बच जाएगी, हमारे मर जाएंगे भूखे, लौला काट देंगे मैंने अरे तो। भाई मान जाओ। सारे नशे मेरे सामने हल्के, बड़े बड़े दिल मेरे सामने छलके। ज्ञानी हो चाहे कोई सूरमा हो, ज्ञानी हो चाहे कोई सूरमा हो, किसने कदम मेरे चूमे नहीं है। ऐसी बला है, औरत हूँ औरत ये सबने कहा है, समझ सके ना ये क्या बला है। ऐसी बला है, औरत हूँ औरत ये सबने कहा है, समझ सके ना ये क्या बला है। अरे भाई एक बार सेठ से बात कर रहे, देखे पता तेरे भी बालक बच जाए, हमारे भी बचे रह जाएंगे भाई। भाई तू गलत जगह माथा टेकना, कहीं और जाकर माथा टेक ले। अरे भाई मैं मजबूर हूँ, मुझे तो सारी जगह माथा टेकना पड़ेगा। एक बार भगवान के दरवाजे माथा टेक कर देख ले। अरे भाई मैं देख लिया टेक का, वो भी सेठ नहीं मिल रहा, वो भूल गया मैं उसकी संतान हूँ। एक बार चला जान दे भाई, मुझे तेरा बहुत बड़ा आसान होगा भाई, मेरी जान बच जाएगी। जान दे भाई एक बार। आने वाले बता तो घर मैं गलत हूँ तो सही कहाँ है। ऐसी बला है, औरत हूँ औरत ये सबने कहा है, समझ सके ना ये क्या बला है। ऐसी बला है, औरत हूँ औरत ये सबने कहा है, समझ सके ना ये क्या बला है। एक बार जान तो के पता मैं मान ले मेरी बात। जान दे भाई। मेरे बिना तू जी के दिखा दे, कदम दो कदम भी चल के दिखा दे। मेरे बिना तू जी के दिखा दे, कदम दो कदम भी चल के दिखा दे। मिटेगा जहाँ से बच ना सकेगा, मिटेगा जहाँ से बच ना सकेगा। मैं हूँ तो तेरी दुनिया जवां है। ऐसी बला है, औरत हूँ औरत ये सबने कहा है, समझ सके ना ये क्या बला है। ऐसी बला है, औरत हूँ औरत ये सबने कहा है, समझ सके ना ये क्या बला है। कौन है, कौन है वहाँ? सेठ जी, सेठ जी। अरे बाबूजी शेर ना दे दो, मैं तुम्हें 5 शेर दे दूंगा। कैसे आया यहाँ? ए दरबार बिशंबर, कैसे घुसा ये? बाबूजी इनकी गलती नहीं, मेरी मजबूरी है सारी। आगे यहाँ से भिखारी कहीं का। हट! हट! अरे राम, हमारा अनाज लेके भाग रहा था, ये हमने खामखा लगा रखी इतनी सारी बोरी अनाज की। करोड़ी मल, ये अनाज की बोरियां नहीं है, ये सोने के सिक्के, सोने के सिक्के। सुना है बाहर लोग भूख से मर रहे हैं। कोई नहीं मर रहा, ये सरकार हमारा सारा भंडार लूटने के लिए षड्यंत्र रचा रही है। जो मरता है मरने दो, और जितनी भुखमरी फैलेगी हमारा उतना ही फायदा होगा, हमारा सोना उतना ही महंगा बिकेगा। लाला जी, इस सोने को पैदा करने वाला किसान मौत की दहलीज पर जिंदगी के लिए छटपटा रहा है, भूखा नंगा। सोने से पेट नहीं भरता सेठ जी, अन्न से पेट भरता है। ये सोना नहीं है, अन्न है।
अन्न को अन्न ही रहने दो। आदमी उसे खाता है तो उसकी जिंदगी चलती है। रहने दो इसे, सोना मत बनाओ, अन्न रहने दो। लाला जी आप बहुत सोचते हो, इसलिए आप घाटा उठाते हो। लाला जी जब हमसे मिले हो ना तो हमारे हिसाब से चलो, 1-2 साल में माला माल हो जाओगे। हाँ हाँ। इंसान को इंसान न समझे, अहंकार में फूला है। आदमी लगे जानवर तुझको, इंसानियत ओए विशंबर, उठा के फेंक इसे। इंसान को इंसान न समझे, अहंकार में फूला है। आदमी लगे जानवर तुझको, इंसानियत को भूला है। सारी दुनिया कहती किसान है, धरती पर भगवान। ओ धरती की संतान कहे कोई, कैसे तुझे इंसान। ओ धरती की संतान कहे कोई, कैसे तुझे इंसान। इंसान इंसान ओ पत्थर के इंसान। सेठ जी। हाँ लाला जी। ये अच्छा नहीं हुआ। क्या अच्छा नहीं हुआ? धरती का अन्नदाता दिन रात भूखा रहकर, प्यासा रहकर, खून पसीना बहाकर अन्न पैदा करता है, हम सबका पेट भरता है, और वो मुट्ठी भर अनाज के लिए मारा जाए। किसानों के इस देश में इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। ये कैसी बहकी बात कर रहे हो लाला जी? पहले आप चाय पियो। ये चाय है, दारू थोड़ी है। काहे का नशा चढ़ गया है आपको? हमें नशे के लिए दारू की कहाँ जरूरत है सेठ जी। हम तो पहले ही नशे में हैं और देश मुसीबत में। मैं इस नशे से बाहर आना चाहता हूँ। इस नशे की वजह से मेरे देश की ये हालत हुई है। मुझे मेरे हिस्से का अनाज चाहिए। मतलब क्या करोगे अनाज का? गरीबों में बांटूंगा। उन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, हमें कहाँ है। दिमाग ठीक है लाला जी, या ज़्यादा नशा चढ़ा हुआ है? चढ़ा हुआ नशा ही तो उतरा है सेठ जी। हमारे गोदाम देश नहीं है, बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ हमारा धन भी देश नहीं है। देश है मेरे देश की जनता, दम तोड़ता किसान, गरीब मजदूर। मुझे मेरे हिस्से का अनाज चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। नहीं कुछ नहीं, मन ठीक नहीं है बस। मन को क्या हुआ है? लो कुछ खाओ। कहा ना मन ठीक नहीं है बस। मेरे देश का बचपन भूखा है। कितनी माँ बेटियों को अपना तन ढकने के लिए अपना तन बेचना पड़ रहा है। पेट पालने के चक्कर में भूख से मरती हुई माँ बहनों के पेट में न जाने कितने नाजायज बच्चे पलने लगे। मेरे देश के एक किसान को मेरे सामने एक मुट्ठी अनाज के लिए जान देनी पड़ गई। ऐसे में भला ये फल मुझे पचेंगे? ये तो दुनिया है, दुनिया में सुख दुख तो आते रहते हैं। हम किस किस के दुख दूर करेंगे, और ये तो भगवान की लीला है। तो क्या भगवान की इसी लीला में हमारा कोई रोल नहीं? तो फिर क्या चाहते हैं आप? जितनों की मिटा सकूं उतने भूखों की भूख मिटाना। फिर सोचना क्या है? चलिए इस शुभ काम में मैं भी आपके साथ हूँ।
से विकार मिटाओ, आप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। तूने मुझे इस दुनिया में खाली हाथ भेजा, लेकिन तूने मुझे इस दुनिया में खाली रहने नहीं दिया। लेकिन मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। तूने मुझे बहुत दिया, लेकिन मैं इस बात के लिए तेरा बहुत आभारी हूँ कि तूने मेरी समय से आँख खोल दी। मुझे इन गरीबों में तू नजर आने लगा है, और जो भी तूने मुझे दिया है मैं सब कुछ तुझी को अर्पित करता हूँ। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। चारों तरफ भूख और बेबसी पसरी पड़ी है। भैया, इंसान को भूख से मरते हुए ना भाई पहली बार देख रहा हूँ। गरीब लोगों के पास खाने को एक दाना नहीं, सेठ लोग अनाज के भंडार लगाओ बैठे हैं। खुद इतना खा नहीं सकते, दूसरे को खाने को दे नहीं रहे। भाई सरकार के कानों में जू तक नहीं देते, लगता है कान में तेल डाल के सो गया। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री हमारे अच्छे हैं, हर बात पर उनकी निगाह रहती है। इस बारे में भी जरूर कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। ये कैसा समय आ गया है साथियों। यह समय का कुछ चक्र है सर। समस्याएं जब भी आती हैं बटालियंस में ही आती हैं। इन बटालियंस में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए? धैर्य और नीति से। धैर्य और नीति। भूख आखिर कितना धैर्य रख सकती है? विपत्ति के इस समय में क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की ही है? क्या लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? लोगों ने अपने घरों में गमले लगाए हुए हैं, गमलों में फूल उगाए हुए हैं। यदि मन प्रसन्न ना हो तो क्या फूलों की गंध भी कोई खुशी दे सकती है? वे गमलों में फल और सब्जी भी तो उगा सकते हैं। यह बिल्कुल संभव है सर। इसके लिए जनता का आह्वान करना पड़ेगा। तो आवाहन कीजिए। ऐसा बुरा समय संभवतः देश पर पहले कभी नहीं आया होगा, जब माँ बहनों को इस तरह अपना तन बेचना पड़ा हो। क्यों मंत्री जी? जी सर। सर, जिस देश का बचपन भूख से बिलख रहा हो, उस देश की जवानी कैसी होगी? सर, वास्तव में सवाल यह है कि भूख से बिलखता हुआ बचपन कभी जवान होगा भी? साथियों, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम में से हर कोई सप्ताह में एक दिन व्रत रख ले? रख सकता है सर। हर संप्रदाय और क्षेत्र में लोगों को सलाह दी जाती है कि सामान्य समय में भूखा रहकर विपत्ति काल के लिए भोजन इकट्ठा किया जाए। कुछ लोग नियम अनुसार ऐसा करते भी है। साथियों, ये नियम हम जैसे देशों के लिए कितने कारगर हैं? बहुत कारगर हैं सर। हो सकता है ये नियम ऐसी परिस्थितियों में ही बने हों। तो फिर लोगों का ये भी आह्वान करो कि वो व्रत रखें, पूजा स्थलों पर भोजन का दान दें, जिससे असहाय, मजबूर, गरीब और भूख से बिलखते हुए मेरे देश के लोगों के पेट में कुछ अन्न का दाना पहुंच सके। इसके अलावा जिसको जहां भी भूखा आदमी दिखाई पड़े उसको भोजन दें। कोई नंगा दिखाई पड़े तो उसको कपड़े दें। इससे पुण्य मिलेगा और कहो कि इससे देवता भी खुश होंगे। सर, इससे अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं मिलेगा?
अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है तो मिलने दो। जो अंधविश्वास भूखे को भोजन देता हो, वस्त्रहीन को कपड़ा देता हो, बेरोजगार को रोजगार देता हो, लोगों में एकता लाता हो, तो ऐसा अंधविश्वास सच से कहीं अच्छा है। जी सर। साथियों, ये बात मेरी समझ से परे है कि जब मेरे देश का किसान अपने पसीने से धरती को सींचकर अन्न पैदा कर रहा है तो ये अन्न उसे खाने को मिल क्यों नहीं रहा है? सर, इसमें ज़्यादा खोजबीन की आवश्यकता नहीं है। हमारे बीच के ही कुछ लोग अन्न के ऊपर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। क्या भूख से बिलखते इन बच्चों की चीख इनके कानों तक नहीं पहुंचती? सर, इन लोगों ने अपने कानों को धन और लालच और गुलामी की मानसिकता की डांट से बंद कर रखा है। इन लोगों को भारत के भूत, भविष्य और वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को अपना परिवार देश से बड़ा और अपना धन देश की अस्मिता से ज्यादा प्रिय है। तो फिर ऐसे लोगों का इलाज क्या है? दंड। दंड के लिए तो हमने न्यायालय खोल रखे हैं, हम क्या कर सकते हैं? मेरी समझ में एक उपाय है, संभवतः आपको उचित लगे। हाँ, बताइए। अरे भाई, पढ़ा आपने? क्या? प्रधानमंत्री जी विदेशों से भारी मात्रा में अनाज मंगा रहे हैं। अब हर आदमी को मुफ्त में राशन मिलेगा, मुफ्त अनाज मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ तो सुना था पर विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, सच में देखो, अब तो हर घर में मुफ्त में अनाज पहुंचेगा। ये लिखा आ रहा है अखबार में, हर घर में मुफ्त में अनाज पहुंचेगा। और चीजें भी है, तेल, नमक, मिर्च। ये रहा। ओ यार, जो अनाज के गोदाम पे कब्जा करके बैठे थे ना, उनके दिमाग ठिकाने में आ जाएगी अब। हाँ, बिल्कुल। लाला जी, लगा दिया अनाज ठिकाने? हाँ, भेज दिया उसके सही ठिकाने पे। उसकी वहीं ज़्यादा ज़रूरत थी। दिमाग ठिकाने रखो सेठ जी, बर्बाद हो जाएंगे। कौन क्या? आप लोग बर्बाद हो गए भाई। आप ही तो देश के बारे में नहीं सोच रहे, अपना घर भरने में लगे हो। लाला जी, पैसे पेड़ पे थोड़ी लगते हैं जो खून पसीना मेहनत की कमाई को हम मुफ्त में बांट दे। यह बहस का कोई फायदा नहीं है। अब ये सोचो क्या किया जाए। इसमें सोचना क्या है, अभी भी समय है। मेरी मानो, जिस भाव भी बिकता हो इस अनाज को निकाल दो, नहीं तो ये सड़ जाएगा। इसको कीड़े खाएंगे, यहाँ बर्बाद हो जाओगे। लाला जी सही कह रहे हैं। इससे पहले कि कीड़े अनाज को खाए, इसे बेच के जो बनता है उसे बना लो। भाई, कल से ही बिक्री चालू कर दो। ठीक है। मंत्री जी, आपकी तरकीब काम कर गई। जी। अब बताऊंगी इन्हें मैं क्या चीज हूं मैं। तू भी मेरे ऊपर फेंक दे सारा कूड़ा। माँ, अरे माँ। बेटा। पिताजी राम राम। राम राम। की बात? पिताजी मैं आ गई वो घर छोड़ के। घर छोड़ के? क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है बहुत ज्यादा। अब डालूंगी उन पे 20 लाख का केस, ठीक है ना बापू? 20 लाख का केस करेगी? हमें बिना बताऊ तू झोला ठा कर वहां तक चली आई। एक बार बता तो देती के मामला। तो पिताजी मैं क्या करती, अब पानी सर से गुजर रहा है मेरे, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम तो ना तो बैठने को कह रहे हैं, न पानी की न पात की, आज तक साथ ही राशन पानी लेकर चढ़ गया। कैसा बाप है तू? बेटी तू यहाँ बैठ और मुझे बता क्या बात है। हाँ, तू सुलझा देगी, बैठा लिया। अरे उस घर का ताला भिड़वा के मानने के? अरे मैं किसी का ताला ना भिड़वा रही, अब जब छोरी आ गई थे सब भगा दूं के? बीड़ी जागा जो कर तू छत्ती के लगा के बैठ गई। पूछ तो लेती दूंगे के मामला। पिताजी तुम्हें पता नहीं है वो लोग कितने बदतमीज हैं। तो बता तो देती, हमें बदतमीज है ते तो बताए नहीं, ठा गई। तू खड़ी खड़ी हमारी बात के सुन रही है? छोरी का सूटकेस ठा के अंदर दर्द है। अब तुम सुनो मेरी बात। हाँ दे भाषण, कौन सा भाषण दे? तुम्हें तो भाषण ही दिखे हैं। अरे एक तो लौंडे ने लड़ झगड़ के निकाल दी घर से, तुम्हें भाषण दिख रहे। डालना ससुर में 20-30 लाख का केस, पता चल जाएगी उसे। निभा लेगी, सारे खर्चे होंगे ये। और यहाँ गांव में कोई के कहेगा कि नो छोरी बटा ली और पीछे मांग रहे। फिर नुई छोड़ दे के नुई बैठाए रखने छोरी को, इतना खर्चा करा दिया हमें। अकल ठीक उनकी जब होगी जब केस डाल लेंगे।
उनकी कोई अकल ठीक नहीं होने की, अकल तो हमारी ठीक हो जाएगी। के तो जब आप गांव गवांड को देंगे, और खर्चा है उसमें खर्चा। तू तो मान रही तड़की मिल जाएंगे 20 लाख रुपए। पिताजी मैं पागल हूँ क्या जो अपना ही घर छोड़ के आऊंगी? मुझे वहाँ दिक्कत होगी, जब भी तो आई हूँ मैं। है माँ, ये बताओ तुम, ये घर मेरा ना के? अरे तू कहने दे अपने बाप को, घर तेरा ही है। तू खूब हंसी खुशी डोल और ठीक ठाक रह। यू घर तेरा है, पर वो घर किसका है? मैं एक बात बता रहा बेटा, तुझे बात बतानी थी कि दिक्कत है मुझे। हम आते वह हल हो जाती, और तू आ गई, और तू सारा दिन में ग्रीस है। इस सारे का मतलब नहीं समझती तू। आज तुझे बढ़िया लग रही है, तड़के बहू मान लेगी इस बात को, वो छोरा मान लेगा इस बात को, या तड़के कहने लगे इनको भीत काटो, कटवा देगी भीत। बेटा बात को समझ ले। बेटी तू चिंता ना करे, तू कपड़े बदल ले अपने और रोटी टुकड़ा खा और आराम से रह। चल ठीक है माँ। हाँ टेंशन मत ले बिल्कुल भी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे बैठे मुंह लटका कर, क्या बात होगी? मुंह लटका के क्या बैठी? दीदी आ गई, मैं झाड़ू लगा रही थी, दीदी आई मेरे पे चिल्ला के वहीं पड़ी। इस कूड़े को मेरे ऊपर गिरेगी क्या? और सूटकेस भी लेके आई है, वहां पे लड़ाई करके आई है वो। दिव्या आ गई के? अरे आ गई तो ठीक ही आई होगी। आने की तो कोई बात ना, पर लड़ाई करके आई है। है क्या सिखा रही है तू मेरे भाई को? दिव्या कुछ ना सिखा रही हो, ये तो बता रही है तू आई है। भाई एक बात सुन ले मेरी, अब मैं यहीं रहूंगी और मैं वहां से फाइनल करके आ गई बिल्कुल। और इसे कह दियो मेरे साथ ढंग में रह ले, बता रही हूँ मैं। अरे एक बात बता भाई, तू अगर तू इसके साथ लड़ेगा या माँ पिताजी से कुछ कहेंगे तो यहाँ से जाएगी रहेगी? नू बता मुझे, तू मैंने क्या गलत करा अगर मैं वहां से आ गई तो? दिव्या खामी खा की बात तो करे मत, कुछ बात हुई होगी जब तो लड़ाई हुई है। तेरा कोई खामी खा सींग तो मारना रहा होएगा वहाँ। अरे ये छोटी मोटी बात तो सबके घर में होख रहे हैं, इसका मतलब यूं ना के घर छोड़ कर चले आओ। भाई तुझे ये छोटी मोटी बात लग रही है, जिसपे बीतती है ना वही जानता है भाई। ठीक है, आज तो तू मुझे कह रहा है छोटी मोटी बात है, और मैं पागल ना हूँ भाई जो मैं अपना घर छोड़ के यहाँ आऊंगी। कुछ बात बड़ी होगी जब भी यहाँ तक आई हूँ मैं। ए बहन, कम से कम मुझे तो बता देती, तूने तो हम कुछ माने ही ना बताई, नुई आगे बैग ठाक है। भाई यो मेरा घर ना, अगर मैं आ भी गई क्या हो गया, यहाँ की बता दिया मैंने, कोई गलती कर दी मैंने? अरे घर तो तेरा ही है दिव्या, तू कैसी बात कर रही है? लेकिन एक बार बता तो देती। भाई अब बता दी मैंने, आप कर ले तुझे जो करना है। भाई तू देख रहा है ऐसे बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है कि नंद खड़ी है खुद बैठी है। बैठ जा दिव्या। अब क्या बैठूं, कहने पे उठी तो क्या उठी? अरे कोई बात नहीं, इसमें अकल पकड़ना है इतनी, तू इन बातों को दिल पर मत लेकर छोटी मोटी को। मैंने रोटी तो मैंने खा ली, पर तूने बता तूने खाई ना खाई? भाई मैंने तो खा ली रोटी, पर मैं तेरे से एक बात बता रही हूँ। बता। माँ पिताजी से तो मैंने कह दी। भाई कल चलना कोर्ट में। कोर्ट में के है? भाई तुझे पता ही ना, उनके खिलाफ केस डाल के आऊंगी मैं ना बैठने वाली शांति से। यही है, तेरा दिमाग कहीं और जा रहा है। क्यों भाई, ऐसे क्यों बोल रहा तू? अरे अपना घर क्यों बिगाड़ रही है? भाई अब बचा क्या बिगाड़ने को, मैंने क्या कर दिया? भाई उस घर में सब एक से बढ़कर एक हैं, और वो मेरी जो सास है ना, उसने तो मेरी हद ही कर रखी है। मुझे पानी तक पीने नहीं देती वो, और ससुर उसका भी बाप है। सब एक से बढ़कर एक है उस घर में। और नंद की तो तू पूछे मत भाई, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। और अब तू देख, मैं उसके साथ साथ मैंने पूरे खानदान को लपेटूंगी। दिव्या देख मेरी बात सुन, तेरा आदमी ठीक होना चाहिए, और अनसा के ले तू। भाई वो आदमी तो ठीक ना, अगर वो ठीक होता ना तो मैं यहाँ ना आती। वो तो इतना हराम, उसे तो कसाईयों को कटवाऊंगी मैं। देख मेरी बात सुन, एक आध दिन तू रहते सही। हाँ अभी केस पेस डालने की क्या जल्दी है? अभी तू आई है, एक आध दिन रह, ससुरेन की आपको यहाँ खुल जाएगी। के सुन रही है तू यहाँ खड़ी होकर? जा 2 कप चाय बना ला। ये क्या सुने हमारी दोनों बहन भाइयों की बात? जब माँ से बात करे जब भी वहीं खड़ी थी, अब तेरे से बात करे जब भी यहीं खड़ी है। इतनी अकल तो तुझे भी होनी चाहिए, तुझे सारी पता ही हमारी बात सुन रही है, तो तू इसके आगे बात करे क्यों है? अरे अकेले में कर लेकर, जब यूं ना होकर जब कर लेकर मुझे बुला लेकर माँ पिताजी दौरा मैं आ जाऊंगा, तो इसके सामने मत करे बात। भाई मैं क्या करूं, यू ही कान लगा के सुनती रह, के कह रही के नहीं मैं। अरे इसके सामने मत करे बात, कभी यूं भी किसी दिन झोल उठा के चल दे।
ये कहीं ना जाने वाली, यहीं रहेगी वो। चल ठीक है। दीदी मैं मंदिर जा रही हूँ, रसोई का दरवाजा खुल रहा है, कहीं बंदर ना आ जाए, थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, मैं तो तुम्हारी रखवाली करने के लिए आई हूँ। मेरे ऊपर ही बैठे रहोगे तुम सारे के सारे, ये कर लो और वो कर ले। अपने आप बंद करके जा, मैंने ठेका ना लिया तेरी रसोई का। ठीक है दीदी, मैं ही कर देती हूँ बंद। हाँ, ताला भेड़ के जा, कभी मैं कुछ खा लूं रसोई में से। वहां तो वही नहीं जीन देता, यहाँ तू नहीं जीन दे रही हमें। दीदी मैंने तुमसे बोला था रसोई का ध्यान रखना, आप ही मेरे पे उल्टा बोली। ये आपका घर है, आप खाओ पियो, मैंने कौन सा आपका हाथ पकड़ा है? आप उल्टा ही समझ रही हो। जा जा, जिस काम के लिए जा रही वो काम कर ले अपना। हाथ रोका मैंने इसका। माँ। हाँ बेटी। आली। हाँ माँ, तू देख रही है अपनी बहू को? क्या बात होगी? मंदिर गई है और रसोई का ताला भेड़ के गई है, कभी मैं कुछ खा ना लूं। ताला लगा के गई है? हाँ, और जो मैंने उससे कुछ कही ना तो मुझे 4 आगे की बता के गई। क्या आगे की बात बतागी तुझे वो? अरे ताला लगा के गई है, आ जान दे उसे, मैं डांटूंगी उसे ताला लगा के क्यों गई हूँ। अरे ना माँ, जब वो आएगी नू मत कहिए तू कि तू ताला क्यों लगा के गई, वरना पता वो क्या कहेगी। नू कहेगी इसकी लोंडे ने भड़काया, दिखा रहने दे, मार लड़ाई होगी घर में। ये बातें मत करे तू। पिताजी कैसे बैठे हो? तबीयत ठीक है? ठीक है तबीयत। सिर में तो दर्द ना है? सिर में इतना दर्द है जिसकी कोई हद नहीं है। पता नहीं थारी किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बात होगी ऐसी? क्या बात होगी? मैं सब सुनने लग रहा, सब देख रहा मैं। वह तेरी माँ तो इतना सारा दे, वह तो नुमान रही, बस तड़की फांसी तुड़वा दी हुई इनके। मैं तो जैसे समझा रहा, ये है बीरबानी, इनकी कुछ समझ में नहीं आना। जो कुछ ड्रामा चल रहा ना, तेरी बहू भी देख रही, वह भी किसी दिन अटैची ठाकर चली जाएगी, उस दिन आ जाएगी तेरी सारी बात समझ में। पिताजी अब तुम एक बात बताओ, अब मैं क्या करूं और आप भी इसमें क्या कर सको और माई क्या कर सके इसमें? अब हम उनके सामने जाकर झुके, अब झुकेंगे तो उन्हें और बढ़ावा मिल जाएगा। आप ही बताओ। इसमें झुकने की कौन सी बात है? रिश्तेदारी है हमारी। उस दिन भी देखी थी, उस दिन तो सारे बढ़िया लगे थे। या भी नु कहती ठीक है, ईब के घंटे हो गए उनमें, ईब आके कोई सा नशु आ रहा। इसे समझा लो, यहाँ पूरा नहीं पटना, बदनामी बहुत बड़ी है। समझा ले, तेरा भी फायदा है। पिताजी मैं तो खूब समझा ली हूँ, लेकिन मानी नारी तो मैं क्या करूं इसमें बताओ। या नू मानेगी, इसका सूटकेस ठाकर पकड़ के हाथ लेके चला जा, नू मानेगी। पिताजी नू ले जाए ऐसा का ठीक हो गया सब कुछ, यू फिर भगी आएगी। इसका तो बैठ के सोल्यूशन लिख ले कुछ। सोल्यूशन यू है, तू फोन करूँ न और बुलाओ मैं। सोल्यूशन करना पड़ेगा, जो सा तरीका अपनाना सोच रही ना कोर्ट, वो मैं बिल्कुल नहीं करूँ। पिताजी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे ना तो घर के घेर बन जाएंगे, घेर। इसके ये बात समझ में ना आ रही है। पिताजी फोन तो मैं कर दूं, लेकिन तुम एक बात बताओ, अभी से 2-3 दिन ही तो हुए हैं आई को, इसे रहने दो 10-5 दिन, उनकी भी आंख खुल जाएगी और इसकी भी आंख खुल जाएगी। कैसा पियर में रह जा, अब वे भी समझ जाएंगे कैसे लड़ा जा। अरे रहने तो दो इसे पिताजी 10-5 दिन। तू एक काम कर दे मेरे कहे थे, तू एक बार फोन मिला दे। मिला? ठीक है पिताजी, लो तुम्हारे कहने से एक बार मिला दूं मैं। एक बात कहूँ तुझे? बताओ क्या बात है? वो छोरा बुला रखा मैं, इसे समझा ले, वो जो कुछ कहेगा उसकी सुन लियो, राज्य में सुन लियो, बस इतनी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है। आवे तो सही हो, मैं बुझ जाऊंगी उससे तन्ने कैसे हमारी छोरी भगाई। आ जाएगा, पर रज्जी बोल लियो, इतना कर दियो कष्ट। बैठ की घर जाके एक बेर फोन फान कुछ ना ले, मैं तो डर के मारो कोई फल फ्रूट भी ना लाया, कभी फेंक के मार दे बीमार होगा मैं तो। ए छोरी, जो मैं कहा वो सुने आके तुझे कुछ? सुन रही हूँ पिताजी। आ जा नाम से। राम राम पिताजी। राम राम। माता जी राम राम। राम राम। आजा बैठ, यहाँ बैठ। ना बस बैठे ना आजा, परे खोले तुझी सी।
और सुनाओ, ठीक ठाक है? बस सब ठीक है, तू बता। हम तो ठीक है। तू बता अपने हाल, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी है आने की? और कैसे तुमने मेरी छोरी भगाई लड़ लड़ा के? तुझे जरा सी भी शर्म ना आई? अरे माँ, मैं तो उस दिन से बहुत परेशान हो रहा हूँ। मेरे तो बुखार और चढ़ रहा। इसने तो फोन भी ना करा मेरे पे एक बार भी। मरा तो ना तू। देख लो पिताजी, तू ये है इसके संस्कार। तेरा अम्मी पे आओगी के हैं, या जब मैं मर लूंगा जब भी चलेगी मेरी गैल। देख, जो मेरे से गलती होगी उसे माफ कर, और अब तू चल मेरे साथ। बेटा दिव्या, अपनी गलती मान रहा, हाथ जोड़ रहा तेरे आगे, मारे गए तो जा, तू चली। पिताजी एक बार सुन लो चाहे 100 बार सुन लो, मुझे ना जाना इसके घर में बिल्कुल भी अब। समझाने से जब छोरी ना जा रही तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं इसकी गैर? जबरदस्ती क्यों करते? रिश्ता नहीं आता कि इनका, जबरदस्ती बता रही है। पिताजी तुम ठीक कह रहे हो, रिश्ता तो हुआ है, पर कोई मानने जभी तो। रिश्ता तो हुआ था, पर अब फैसला कोर्ट में होगा। मैं ना मानने वाली ऐसे कभी सोच रहे हो हाथ जोड़ के लेके चला जाऊंगा। सुन लो पिताजी तुम भी, और सुन लो माँ तुम भी, मैं ना जाने वाली अब उस घर में बिल्कुल भी, 1 से लाख तक ना जाऊं मैं। सुन ले, क्यों और कसर रहेगी बाकी? सुन लो, कुछ नहीं कर सकता। क्या इशारे से कर रहा है? चल लूंगी तेरे साथ, पहले 20 लाख का इंतजाम कर ले। मैं तेरे पैर पकड़ूं तो चल, तू ये ड्रामे मत दिखा। बताओ पिताजी की करें? तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इसकी है। सिमंजा ना फिर दुखी रहेगी, फिर रोवेगी तू, मैं बता रहा हूँ तुझे। माँ मेरी क्या गलती है? पिताजी मुझे कह रहे हैं अब भी। चली जा, तो लेना आए तो जा, हाथ वाथ जोड़ने जा, चली जा। मैं न जा रही माँ बिल्कुल भी, तुम्हें बिना रखना तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। सुन ले, अब मेरी कोई गलती ना आ जी, अब मैं जाऊं? हाँ बस जाओ। पिताजी इसे बुलाया किसने था यहाँ पे? इसे मैं बुलाया था, इब तो आ गया था मैं स्वाद। जान दे ना, एक दो बार चक्कर काटन दे, खान दे से रोटी अपने हाथ से पोक है, पता चल जाओगी। अकल ठिकाने आ जाएगी पिताजी इसकी, तुम्हें ना पता कितना हराम है यूं। अकल आ जाएगी तेरे ठिकाने, या बता रहा हूँ मैं तुझे, इब दिख रहा तुझे। इसकी क्या आ जाएगी ठिकाना? ही तो अपने बाप के घर है, अपनी माँ के दौर है। बाप के घर ही तो है सारा दिक्कत, बाप के सिर पे पता चोरी कितना बड़ा कर्ज हो। पिताजी हमेशा यही बात की होती है कि हमेशा माँ बापों के सर पे बेटियां बोझ रहती हैं। बोझ नहीं होती, बोझ वे हो जो ड्रामे करे, उस डर की मारी लगे उसे बोझ हमेशा। सारे दिन बैठी रहे बिना, 2 टहल तो उठा ले। ए सुनियो जरा, तू ना कर सकती है काम जो मुझे बोल रही है? तू मुझे सुनने की कह रही, तने उसकी सुनी? तेरे हाथ पैर जोड़ के चला गया वो, सुनने को कह रही। ए औकात मेरा अपनी, वो मेरा मैटर है, मैं जाऊं या ना जाऊं, तुझे उससे क्या लेना? औकात बता रही है, यही खा रही है और हमारी औकात बता रही। चल निकल। तेरे बाप का खा रही हूँ, अपने बाप का खा रही हूँ, फालतू मत बोले, मुझसे बता रही हूँ तुझे मैं। तेरे बाप का बता रही। तेरा बाप जब था वो मेरा बाप है, आई समझ में? बहुत बोल रही है तू, ये आंख ना किसी और को दिखाइए, मेरे पे ना चलेगी तेरी अकड़बाजी, आई बात समझ में? ज्यादा आंख दिखा रही, चल पलंग से। चल उधर निकल। फोन ही कर देती हूँ उनको। भाभी भाभी एक बार दरवाजा तो खोलो। क्या काम है? खोलो तो सही दरवाजा। हाँ बता क्या काम है? फोन लेना था मुझे अपना। एक काम कर, फोन उठा और निकल यहाँ से। अरे यहाँ कैसे बैठी बेटी? आ अंदर आ। ना माँ कुछ ना, ऐसे ही बैठी थी। आ तो अंदर आ, ठंड में बाहर क्यों बैठ गई? दिव्या। हाँ माँ। बैठ, आजा। ना माँ मैं अभी आ रही हूँ।
क्या हो गया छोरी को उदासी सी हो रही है आज तो। कहाँ जा रही बेटी बैग से लेकर? ना माँ कुछ ना, अपने घर जा रही हूँ। और कहाँ जाती? घर जा रही? हाँ। ये उतनी जब तुझे जाना ही था तो तन्ने मेहमान क्यों भगाया वाप से? है वो तो अभी तो घर तक भी ना पहुंचा होगा। अब तो उठा बैग को यहाँ खड़ी होगी ना, मैं जा रही हूँ। अब कौन छोड़ कर आओगे तुझे? ना माँ मैंने उन्हें फोन कर दिया, वो आते होंगे। और मुझे ना भाभी ने समझा दिया। भाभी ने समझा दी? ये तेरे बापू ने इतनी समझाई, उसकी समझ में तो तेरी आई ना। भाभी ने क्या समझा दी? तू एकदम उठा के बैग को तन का खड़ी होगी। माँ बस जो समझा दी भाभी ने मुझे ठीक ही समझा दी। बेटी बैठ तो सही। शीतल कहाँ है? एक कप चाय बनवाऊं, पी के जाइए। ना माँ शीतल को मत बुलवाओ तुम, बस वो आते ही होंगे, मैं जा ही रही हूँ। माँ राम राम। ठीक है तू? मैं तो ठीक हूँ, पर ये बताओ तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? क्यों क्या होगा? चलो घर ही बताऊंगी मैं चल के तुम्हें। ये तन्नक तसल्ली तो पकड़ ले, तो अपने बापू को तो आ जान दे। और शीतल चाय बनाने लग रही, ये मेहमान को चाय तो पी लन दे। माँ पिताजी यही तो चाहते थे मैं चली जाऊं। अब मैं जा रही हूँ, तुम पिताजी को बता देना। और रही भाई की बात, उसे तो मैं फोन करके बता दूंगी। चलो जी तुम। चल। छोरी को क्या हो गया एकदम से? जा रही है तो जा भैया। की बात ठीक तो है? कैसे बैठी है माँ? और अरे बैठी हूँ, छोरी चली गई। चली गई? चुप कर। हाँ तो बड़े दांत फटे। दांत फटे तुझे पता नहीं मैं कितना राज्य हुआ। तुझे पता है एक मिनट के ऊपर कट रही थी मेरी। अरे ठीक रहा, अपने घर चली गई। हाँ इस पे इस बात का भी जोर पड़ रहा, बताओ बा। चुप कर गई, न तो बता दे। फिर न तो बता दे गई, चुप कर। मुझे नहीं पता, मैं तो घेर में थी। और जब मैं आई तो वहां बैठी थी जिन्ने पर। मैं उसे अंदर ले आई, मैं यहाँ बैठ गई खाट पे। वो अंदर चली गई, अंदर से बैग लेकर निकली। अच्छा। मैंने कह लगी बेटी कहाँ जा रही है बैग लेकर? तनु कह रही है अपने घर जा रही। मगर घर क्या अकेली जा रही है? नूना बुला लिए मैंने तो, इतने में मेहमान आ गया। बस ठीक हो गया बा, परमात्मा छुटा पाए। भाई लड़ झगड़ का कोई मत आइयो दी बेटी, मैं तो सभी कह रही हूँ। लड़ झगड़ का आओगे तो भावा जैसे धक्के मार का बाहर निकालेगी। आप अपने घर रहो, ऐसी नोक जोक तो सबके घर में चलती रहे। अपने घर गृहस्थी को संभाल कर चलो।